हेलो चैंपियंस। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। अब टेंशन लेने की बात नहीं है। कंटिन्यू हर दिन एक अंतराल पे आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो प्रैक्टिस करने के लिए मिलती रहेगी और ये कंटिन्यू रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और एग्ज़ाम तक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स एमसीक्यू को सॉल्व करते रहें। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 1,000, 1,413, 2,000 करोड़ या 2,500 करोड़? आंसर इज बी, 1,413 करोड़, 1,413 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरा, बीटा एयरपोर्ट की क्षमता क्या होगी पीक आवर में? 1,000, 2,000, 3,000 या 5,000? पीक आवर की बात करें तो बीटा एयरपोर्ट की क्षमता टोटल 3,000 की होगी। इसके अलावा एक और है, वो ये है कि बिहटा एयरपोर्ट में कितने विमान पार्किंग वे होगा? कितना विमान पार्किंग वे होगा? 5, 10, 15, 20? तो आंसर इज 10, यानी बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। चलिए कुछ और फैक्ट्स हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं। बिहटा की अगर हम बात करें तो बिहटा में जो एयरपोर्ट प्रपोज्ड है वो 66,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 3,000 पीक आवर में पैसेंजर को ये कंट्रोल कर सकता है। टर्मिनल बिल्डिंग इसका टोटल वही भी 66,000 और इसके साथ ही 10 पार्किंग वे है, 2 लिंक टैक्सी वे भी बनाया गया है। देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? सबसे बड़ा पटना, राजगीर, अररिया या कैमूर? तो आंसर आपको पता होगा, सी, अररिया। ठीक है, बिहार के अररिया के रानीगंज के वृक्ष वाटिका में लगभग कितना? चलो आगे बताओ। बिहार में बनने वाले जो नया चिड़ियाघर है उसकी लागत कितनी है? 500, 1,000, 1,500 या 2,000? तो आंसर इज सी, यानी लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके इसको बनाया जा रहा है। इसके बाद बिहार में बनने वाले चिड़ियाघर का निर्माण कब शुरू होगा? तो ये जो चिड़ियाघर बनना है ना, इसके लिए जो 2023-24, 25-26, 24-25, 26-27, तो इसका आंसर होगा सी, 2025-26 के लिए ये रिकमेंड किया गया है कि उस समय इसका निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। ब्रह्मयोनी पहाड़ी कौन सा औषधीय, वहां पे कौन सा औषधीय पौधा पाया गया है? सबसे पहला कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी है कहाँ, ये बताइएगा। अब कौन सा औषधीय पौधा मिला है? तुलसी, नीम, गुड़मार या आंवला? तो आंसर इज सी, गुड़मार। ये जो है ना, ये पौधा वहां मिला है। अभी और भी उसका है, जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे, जिसको गुड़मार भी कहा जाता है, इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? मधुमेह रोगी दवा में, कैंसर में, हृदय रोग में या मलेरिया में? देखिए इसको कई सारी चीज़ों में शामिल किया जाता है, लेकिन जो मेन है वो ए है, यानी शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। इससे BGR-34 दवा डेवलप किया गया है, ठीक है, पहले से ही। और उस किसने किया है? तो CSIR ने किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा BGR-34 दवा जो शुगर का है वो ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है। और अभी हमने आपको बोला था कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ है, तो ये गया में है। ठीक है, LS कॉलेज, आपको पता है जो LS कॉलेज है उसको, एक सवाल बस छोड़ के जाऊंगा इसके लिए, जो LS कॉलेज है ये कहाँ पर है ये बता दो। बिहार में LS कॉलेज, जिसको लंगट सिंह कॉलेज भी कहा जाता है, ये कहाँ है और इनके प्रसिद्ध शिक्षकों में से कौन शामिल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, JB कृपलानी, इनमें से सभी। यानी ये जो आज और कमाल की बात है, जो LS कॉलेज है ये कहाँ है ये आपको बताना है। LS कॉलेज को यूनेस्को से मान्यता प्राप्त जब से हुआ है तब से ये फेमस हो गया है। कई मशहूर हस्ती लाइक केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, बिहार के पूर्व DGP DP ओझा, ये सब इसमें, रामचंद्र पुरवे शामिल रहे हैं।
लेकिन जो और फेमस पर्सन है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, स्वतंत्रता सेनानी, ये सारे टीचर के रूप में फेमस थे। ठीक है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर किसने हरियाली अभियान शुरू किया है? पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने, गया के जिलाधिकारी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। अब चूंकि ब्रह्मयोनी पहाड़ी है, हरियाली अभियान है, तो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो मंत्री हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा यहाँ पे एक हरियाली अभियान स्टार्ट किया गया है। सवाल है कि इस हरियाली अभियान का उद्देश्य क्या है? वनस्पति वृक्षारोपण, जल संरक्षण, बंजर पहाड़ी को पुनर्जीवित करना, वायु प्रदूषण को कम करना। देखिए, इसका जो मेन टारगेट है वो ये है कि जो पहाड़ी है ना, बंजर पहाड़ी, इसको फिर से पुराने रूप में लेके आया जाए। समझ में आ रहा है? तो जो भी, जैसे मान लो पेड़ पौधे हट गए हैं, तो उनको फिर पुराने रूप में लाने के लिए इसको चलाया गया है। और इसमें सीड बॉल का यूज किया जाएगा, यानी सीड को मिट्टी के बॉल में गोला बनाया जाएगा और उसको उसके ऊपर पहाड़ हेलीकॉप्टर की मदद से, ड्रोन की मदद से उसको फेंक दिया जाएगा, जिसके कारण बरसात में वो फिर से पेड़ के रूप में बढ़ जाए। आगे, कवरताल वेटलैंड को किस साल रामसर साइट में शामिल किया गया था? कवरताल जो वेटलैंड है वो कहाँ है ये आपको बताना है। आई थिंक नहीं है ना? ठीक, कहाँ है ये आपको बताना है। और कब इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? 1989, 2019, 2020, 2022। आंसर इज सी, 2020 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसके साथ फैक्ट और क्या है हम लोग अभी देखेंगे, पहले आगे का फैक्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? पटना, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण या मुजफ्फरपुर? तो आंसर इज सी, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में भी कहाँ हो रहा है? आप लोगों को पता होगा, पूर्वी चंपारण जिले में भी केसरिया में हो रहा है। ठीक है। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की अनुमानित पूर्णता तिथि क्या है, यानी कब तक ये तैयार हो जाएगा? 23, 24, 25 या 26? 23 नहीं होना चाहिए, चलो सी, यानी 2025 तक ये तैयार हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना है? 1080 फीट, 540 फीट, 80 फीट? चलो क्लियर करते हैं, सीधा बी आंसर होगा। ठीक है, 1080 फीट चौड़ाई है, लंबाई है, 540 फीट चौड़ाई है और ऊंचाई इसकी 80 फीट तक होगी। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर में कितने अलग अलग मंदिर होंगे? मंदिरों की संख्या कितनी अभी तय की गई है? 15, 18, 20 या 22? तो आंसर इज डी, टोटल 22 मंदिर होंगे उसके अंदर। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? पैसे कितने आवंटित किए गए हैं? 100 करोड़, 150 करोड़, 185 करोड़ या 200 करोड़? कितना पैसा इस मंदिर को बनाने में लगेगा? इसकी अनुमानित लागत 185 करोड़ है, 185 करोड़ के अप्रोक्स इसमें खर्च होगा, ऐसा अनुमान है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर में कितने शिखर होंगे? पीक की संख्या कितनी होगी? 10, 12, 15 या 18? सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना इससे? तो आंसर इज बी, टोटल 12 पीक होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। उसमें जो सबसे रामायण मंदिर, उसका सबसे ऊंचा शिवलिंग का ऊंचाई कितना होगा? जो शिवलिंग लगाया जा रहा है वो दुनिया का सबसे ऊंचा लगाया जा रहा है, कितनी ऊंचाई होगी उसकी? 25, 30, 33 या 40 फीट? तो आंसर इज सी, 33 फीट, 33 फीट। ठीक है। अब कुछ हम आपको अलग से फैक्ट्स इस रामायण मंदिर की बता देते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है। देखो, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, ये 2025 तक तैयार हो सकता है। 3.7 लाख स्क्वायर
फीट में ये मंदिर बन रहा है। और इस मंदिर की लंबाई चौड़ाई तो हो गया, इसमें 20-22 अलग अलग मंदिर होंगे, 12 इसमें पीक होगा, जिसमें जो मेन मंदिर है उसकी पीक 270 फीट की ऊंचाई तक होगी। और यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग 33 फीट का जो रेडियस है, परिधि भी 33 होगी, ऊंचाई भी 33 होगी, और 210 मीट्रिक टन का है, ये स्थापित किया जाएगा। एक और सवाल है जिसको आगे हम लोग अभी देखेंगे। चलो पहले इसको देखते हैं, कांवर ताल को फिर से देख लेते हैं। ये जो कांवर ताल वेटलैंड है उसको किस वर्ष पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था? अभी आपने रामसर को देखा 2020 में, पक्षी अभ्यारण्य 1989, 1979, 1999, 2009। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, 1989, 1989। कांवरताल वेटलैंड किस प्रकार का झील है? मीठे पानी का, खारे पानी का, ताजे पानी का, या समुद्री पानी का? तो ऑब्वियसली मीठे पानी का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है, जिसको हिंदी में गोकुल लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है, जिसको गोकुल लेक कहा जाता है। ऐसा लेक होता है जो कट जाता है मेन नदी से और बाद में लेक के रूप में जमा हो जाता है, दैट इज ऑक्सबो लेक। तो ये ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है। एक लास्ट सवाल है, वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, फिर से उसके सामान की खरीद बिक्री के लिए क्रय कमेटी बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारा सामान लग रहा है, देख रेख के लिए क्रय कमेटी बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन है? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी के सिन्हा, बिहार सरकार के मंत्री या सांसद? तो आंसर इज बी। जो क्रय समिति है जिसको देखरेख करने के लिए पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज पी.के. सिन्हा की अध्यक्षता में उसको गठित किया गया है। किसको? क्रय समिति को। हो गया इंपॉर्टेंट। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। इस क्लास के साथ इतना ही। जल्दी ही हम दूसरे क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।